प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज सुबह के समय प्रभु जी हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आज इस नए दिन में प्रभु जी आपने हमें लेकर आया, प्रवेश कराया। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते प्रभु जी। कितने लोग हैं जो आज दिन को नहीं देख पाए, प्रभु के पास चले गए, लेकिन आपने हमें नया दिन दिखाया पिता परमेश्वर, नई सूरज, नई किरणों को दिखाया। इसके लिए आज के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, ताकि इस दिन भी हम परमेश्वर आपकी स्तुति, महिमा और हम तारीफ कर सके पिता परमेश्वर। और जितने भाई बहन जो आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज इस प्रार्थना को सुने और साथ में प्रार्थना करें। हालेलुया। और आज आप सेम नहीं रहेंगे, आज आप बदल जाएंगे पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक के द्वारा। जबकि बंधन टूटेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। उस परमेश्वर के पहला प्रेम में भर जाए। हाँ, परमेश्वर का प्रेम आज परमेश्वर का प्रेम, उस अगापे लव, उस अनकंडीशनल लव से भर जाए। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आज आपके जीवन में आने पाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। आज के दिन, आज की नई सुबह के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। आज इस भोर के समय पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल, आज शुरू से लेकर इस प्रार्थना में बने रहे, इस प्रार्थना में इधर उधर न जाए। आपका प्रार्थना करने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी आज इस प्रार्थना को सुनना है, और आज की प्रार्थना से आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठे रहिए, परमेश्वर के प्रेजेंस में बने रहें। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा महिमा में, हमारा राजाओं का राजा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आपने हमें जगत की उत्पत्ति से चुन लिया प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हमने प्रभु को नहीं जाना, लेकिन प्रभु ने हमें बुलाया है और हमें चुन लिया परमेश्वर, ताकि हम फल लेकर आने वाले योग्य बन सके पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति हो आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। आज जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती विशेष करके प्रभु जी उन लोगों के लिए कि आज इस प्रार्थना को सुने, जो स्पिरिट जो रोकती है प्रार्थना करने से, ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु दया करो प्रभु जी की आज प्रार्थना को सुने और साथ में करने पाए पिता परमेश्वर। दया करो पिता परमेश्वर। हालेलुया। कोई रोड़ा, कोई अड़चन ना आने पाए इनके जीवन में, हम प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते प्रभु जी। आज के दिन, आज की नई सुबह आज आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आज का दिन हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। आज का दिन आशीषमय होकर बदल जाने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। आज सुबह के समय के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं। और आज का हम वचन को पढ़ेंगे, और ये जो वचन है इसको आपने कितनी बार ही पढ़ा होगा, बार बार पढ़ते होंगे, आपको याद भी होगा, ये बार बार पढ़ते होंगे। हालेलुया। तो ये वचन से आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे परमेश्वर का वचन। निकाल लीजिए अपनी अपनी बाइबल को, खोल लीजिए वचन संहिता 91 अध्याय, उसका पहला वचन में, शाम्स चैप्टर 91 एंड वर्सेस 1। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये वचन तो हम कई बार सुन चुके हैं, और कई बार इस वचन के बारे में हम वचन को सुन चुके हैं, लेकिन आज के जब वचन सुनेंगे तो आज आप सेम नहीं रहेंगे, आज आप बदल जाएंगे और आप समझ पाएंगे कि वचन क्या कहता है। हालेलुया। और ये वचन आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो यहाँ पर हम क्या, तो इस वचन में क्या लिखा हुआ है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? छाया। छाए हुए स्थान में। छाया मतलब जब हम जाते हैं सड़क पर धूप में, गर्मी में, और हम ढूंढते कोई पेड़ का हमें छाया ही मिल जाए, तो हमें क्या, जब हम जाते तो हमें छाया मिल जाते पेड़ का, इतनी कड़कती धूप में, और हम कितना रिलैक्स करते हैं, थैंक गॉड बोलते हैं कि हमें पेड़ तो मिला, हमें छाया तो मिली। और अच्छा लगता है जब हम छाया के नीचे खड़े हो जाते हैं तो राहत मिलती है। जो कि सूर्य ज्योति सीधा सिर पे आ रहा था, और वो क्या हो जाता है, वो पेड़ आके छाया देना, वो पेड़ आता है और वो छाया देना शुरू कर देता है। हालेलुया। तो उसके छाया में जब रहते हैं तो हमें अच्छा लगता है, सुरक्षा महसूस करते हैं। वो जो सन का रेज है वो डायरेक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। और छाया का मतलब भी जब हम देखते हैं इब्रानी भाषा में, हिब्रू में, तो वहां पर उसका मीनिंग है सुरक्षा। हालेलुया। छाया का अर्थ है सुरक्षा। तो आज हमारे जीवन में कितने संकट, क्लेश, मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है या पड़ता है कि बहुत लोग ऐसे जो हैं जो सोचते हैं कि बस इस घर से निकल जाऊं, कहीं दूर चले जाऊं, मैं इस घर को छोड़कर चले जाऊं, और अब ऐसा लगता है कि आपको कहीं अच्छी जगह मिले, सब कुछ अच्छा हो और अच्छे सुरक्षित स्थान में चले जाए, जहाँ ना क्लेश हो, चाहे ना कोई मुसीबत हो, ना कोई परेशानी हो। और जब कोई एनिमल जब कोई अटैक करता है, मान लो कि कोई लॉयन है, कोई शेर जब अटैक करता है,
तो क्या आप छाया में छुपेंगे? जब एनिमल जो लॉयन है, जब वो पीछे पड़ता है, दौड़ाता है, तो हम जगह ढूंढते, कहाँ जाए, कहाँ जाए, कहाँ छिपे करके। तो आप डायरेक्ट छाया में नहीं जाएंगे, आपको कोई स्थान चाहिए जहां पर आप छिप सके। और सिंह आएगा, लॉयन आएगा तो वो आपको पकड़ लेगा, क्योंकि आप उस जगह पे छिपे नहीं हो। लेकिन किसी पेड़ की छाया में, किसी पेड़ की छाया में छिपेंगे तो वो लॉयन से आप बच नहीं पाएंगे, बल्कि वो फाड़ देगा, वो खा जाएगा। और संकट के समय कोई हमें बचा नहीं सकता, कोई हमें छुड़ा नहीं सकता, कोई हमें संभाल नहीं सकता। लेकिन कोई एक है जो हमें बचा सकता है, जो हमें छुड़ा सकता है। जब हम संकट में इधर उधर फिरते हैं, मारे मारे फिरते हैं, हम जगह ढूंढते, कहाँ जाए, किधर छिपे, कहाँ करें, क्या जाए। मेरा हस्बैंड मुझे मारता है, हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत परेशानी, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ढूंढते हैं जगह, सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं, शांति का स्थान ढूंढते हैं, और वो केवल एक ही स्थान है जहां पर आप बच पाएंगे। और वो कौन बचा सकता है? वो है हमारा परमेश्वर। लेकिन एक और स्थान की यहाँ पर बात करता है, वो वचन को फिर से पढ़ते हैं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो आप लोग पढ़ते होंगे बार बार, लेकिन आपको बहुत ही ये नॉर्मल सा वचन लगता होगा, अरे ये तो रोज पढ़ते हैं, ये तो भी महामारी जो होता है उसके लिए हम ये इस वचन को उपयोग करते हैं प्रार्थना में, वचन में। लेकिन ये वचन में बहुत ही गहराई छुपी हुई है, और ये आज गहराई को सुन के आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। क्या ये वही स्थान है जो हम ढूंढ रहे थे? क्या वही है जिससे हम बच सकते हैं? यस, यू आर राइट। और वो कौन सा स्थान है मैं आपको बताती हूँ। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, छाए हुए मतलब सीक्रेट प्लेस, मतलब गुप्त स्थान में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जब हम गुप्त स्थान में वास करेंगे, तभी हम सुरक्षा को महसूस करेंगे। एल शदाई होकर उसको हम क्या करेंगे? अपने जीवन में सुरक्षा में रह पाएंगे। और जब आप गुप्त स्थान में रहेंगे अपने, तो कोई शत्रु आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा, और जो शत्रु है वो देख भी नहीं सकता जब ऐसे गुप्त स्थान में आप रहेंगे। और हमारा परमेश्वर वो सुरक्षा करेगा, छुड़ाएगा, बचाएगा। और जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठे रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और वह तीसरा वचन में क्या पढ़ते हैं कि वह तो मुझे बहेलियों के जाल से बचाएगा। यहाँ पर क्या लिखा? बहेलियों के जाल से। और जब तक जो बर्ड्स है, जो पक्षी है, वो नहीं फंसता, वह बहेलिये से छिपा रहता है। और एक बार जब वो फंदे में फंस जाता है तो उसकी बचने की सारी आशा जो क्या हो जाती है, वो हमेशा के लिए चूर चूर हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है, वो फंस जाता है। तो पहले तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि उसी तरीके से जो पाप है वो फंदा है। और जब पाप पहले क्या करता है, वो धोखा देता है, वो फंसाता है, वो निर्बल करता है और फिर नाश करता है। और एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 7 अध्याय उसका 22वां वचन में और 23वां वचन में, 7वां का 23वां वचन। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा, वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और न जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। और उस मृत्यु के फंदे में, उस पाप के फंदे में फंस जाते हैं, और जानने से पहले और उस गहराई में डूब जाते हैं। और बहेलियों के जाल से बचाएगा। किससे? उस पाप के फंदे से बचाएगा। कब बचेंगे हम लोग उस पाप के फंदे से? कब हम उससे छुड़ाए जाएंगे? जब हम परमेश्वर के उस छाया में, उस परम प्रधान के छाया में, क्या कहाँ पर? जब परम प्रधान के छाया वह स्थान में बैठा रहे। छाया स्थान में मतलब सीक्रेट प्लेस में, सीक्रेट प्लेस मतलब गुप्त स्थान में, गुप्त स्थान में वास करेंगे। और जब हम अपने गुप्त स्थान में वास करेंगे, तभी परमेश्वर हमें बचाएगा, हमें छुड़ाएगा। कोई शत्रु में प्रवेश नहीं कर सकता, कोई हमसे छीन नहीं सकता उस आशीष को। और वो अब जानना चाहेंगे कि गुप्त स्थान कौन सा है। वो गुप्त स्थान हमारा प्रार्थना का जीवन है। और जो शैतान है हमेशा इसी घात और ताक में लगे रहता है कि कैसे भी इसको पाप के फंदे में फंसाएं और उसको गिरा दो। निराशा आती, निर्बल करता है, और उसके बाद अंत में सारा कुछ नष्ट और खत्म कर देता है। और जब हम अपने जीवन में पाप को अलाउ करते हैं, जब हम अपने जीवन में उस निराशा को अलाउ करते हैं, उस विचार को अलाउ करते हैं, अपने जीवन में सारे गलत कामों को जब हम अपने जीवन में अलाउ करते हैं, तो हम पाप के उस फंदे में फंसते चले जाते हैं। कई बार आपको पता नहीं चलता कि आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं, लेकिन शैतान को पता है कि आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं, और आपको फंसाता है और कांटा वो मारता है और आप फंस जाते हैं। जैसे मछली को क्या करते हैं, कांटा लगाते हैं तो क्या उसको खाने के लाते, उस कांटा वो फंस जाती है मछली। उसी तरीके से वो जो शैतान वो दाना डालता है, वो देता है कि चल इससे नहीं फंस रहे, चल दूसरा डालते हैं, इससे नहीं फंसा तो दूसरा देते हैं। और उसी तरीके से पहला पाप आता है तो जब उसमें नहीं फंसते तो दूसरा पाप आता है, जब उसमें भी नहीं फंसते अब तो तीसरा पाप आता है और बहुत भयानक होता है। उसके बाद चौथा, उसके 5वां, और इसी तरीके से ऐसा करते करते पाप आता रहा, उस कांटा क्या हो जाता है, आपके गले में फंस जाता है। मतलब वो पाप के जीवन में फंस जाता है, उस पाप के फंदे में फंस जाते हैं।
वो कांटा आ जाता है, वो पकड़ लेता है आपको, उस जाल में आप फंस जाते हैं और उस जाल में फंसते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, वो निर्बल करता है, धीरे धीरे निराशा में आ जाते हैं, निगेटिविटी, पाप और पाप की उस चंगुल में फंस जाते हैं। और अंत में ऐसा होता है न तो आप बाहर निकल पाते हैं, ना आप इधर जा पाते हैं, ना उधर जा पाते हैं, आप बीच में फंस कर रह जाते हैं और अंत में फिर आप गलत कार्य करने को सोचते हैं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि शत्रु उस स्थान पर प्रवेश नहीं करता जहां पर हम सीक्रेट प्लेस में रहते हैं, गुप्त स्थान में रहते हैं। तो वो गुप्त स्थान कैसे बनेगा आज हमारे जीवन में? कैसे गुप्त स्थान में जाएंगे? सांझ को, भोर को, दोपहर को। और दानियल क्या कहता है? 7 बार मैं स्तुति किया करता हूँ। जब हम अपने जीवन में प्रार्थना का जीवन रहेगा, जब हम गुप्त स्थान में प्रार्थना करेंगे, मतलब व्यक्तिगत प्रार्थना। आज ये व्यक्तिगत प्रार्थना का महत्व है। बहुत लोग सोचते चलो पारिवारिक प्रार्थना कर लिया, कोई बात नहीं, व्यक्तिगत प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, अकेले प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, इट्स इनफ, बस परिवार में प्रार्थना कर लिया। लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना बहुत ही जरूरी है, मतलब पर्सनल प्रेयर, मतलब अकेले बैठकर प्रार्थना करना, परमेश्वर से बातें करना, बाइबल पढ़ना, वचन को पढ़ना और प्रार्थना करना। पारिवारिक प्रार्थना एक अलग चीज है और व्यक्तिगत प्रार्थना एक अलग चीज है। गुप्त स्थान में हमें परमेश्वर को टाइम देना है, जैसे हम अपने हस्बैंड को अकेले में टाइम देते हैं, हम बात करते हैं, अच्छा लगता है सब कुछ, अपने बच्चों को भी टाइम देते हैं, सबको, लेकिन परमेश्वर के लिए टाइम कहाँ है? और इसीलिए वो क्या नहीं होता है, वो क्रिएट नहीं होता गुप्त स्थान में। हम सुरक्षा में इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि गुप्त स्थान में हम नहीं जाते हैं, मतलब प्रार्थना की कोठरी में नहीं जाते हैं। तो आज जब हम गुप्त स्थान में जाएंगे, सीक्रेट प्लेस है, मतलब जैसे जैसे हम प्रार्थना करते जाएंगे तो वो छाया बनती जाएगी, वो गुप्त स्थान, वो गुफा में रहेंगे तो कोई शत्रु में देख नहीं सकता, वो स्ट्रांग होगा हमारे जीवन में। प्रार्थना से ही हम बचाए जाते हैं, शत्रु हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। शत्रु आपका बिजनेस को नहीं छीन सकता, आपके काम को नहीं छीन सकता, आपकी नौकरी को छीन नहीं सकता, आपके बच्चे को नहीं छीन सकता, आपके आशीष को चुरा नहीं सकता। हालेलुया। क्यों नहीं चुरा सकता? क्योंकि हम उस गुप्त स्थान में हैं, उस सीक्रेट प्लेस में, उस प्रार्थना की कोठरी में हैं। इसलिए शैतान चोरी नहीं कर सकता उस आशीष को, उस ब्लेसिंग को। यदि हम अपने गुप्त स्थान को छोड़ देते हैं, प्रार्थना में नहीं जाते हैं और अपने जीवन में वो पाप की वजह से अलाउ करते हैं, पाप को अलाउ कर दें और उस पाप के फंदे में फंस जाते हैं, तो फिर सब कुछ उसे, शैतान को सब मालूम है, उसको 1 सेकंड नहीं लगता, फिर कांटा डालता है। फिर उस कांटे में क्या होता है? लुभावने वाली चीज होती है, गंदी गंदी चीज होती है, गलत काम होते हैं, वो कांटा डालता है और आप लालच के कारण उसको फिर चले जाते हो, फिर फंस जाते हो, फिर अंत में फिर बोलते हैं मेरा प्रभु सुनता नहीं है, मेरा प्रभु ये नहीं करता, मेरा प्रभु वो नहीं करता। फिर सीधा डायरेक्ट अपने जीवन को बिना जांचे आप परमेश्वर के ऊपर आप दोष लगाना शुरू कर देते हैं। और एक ये भी पाप है जब हम दोष लगाते, जैसे कि अदन की वाटिका में देखा था, बस तुरंत उन्होंने दोष लगाना शुरू कर दिया एक दूसरे को। हवा कहती है इस सर्प ने मुझे बोला तो मैंने कर लिया, इस सर्प ने, वो उसे खुद जिम्मेदार नहीं समझा। आदम बोला जो स्त्री तूने दी है उसकी वजह से, बस एक दूसरे के ऊपर दोष लगाए गए। और इसी तरीके से आज भी दोष लगाते हैं, अपने जीवन को नहीं देखते और दोष लगाना शुरू कर देते हैं, और ये भी पाप है। तो आज अपने जीवन को जांच कर देखिए कि क्या आज आप गुप्त स्थान में हैं। ये वचन को आपने हजारों बार पढ़ा होगा, लाखों बार पढ़ा होगा, लेकिन आज इसका सीक्रेट मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है, इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, कि जो परम प्रधान के, परमेश्वर के उस छाए हुए स्थान में बैठा रहे, मतलब गुप्त स्थान में, मतलब सीक्रेट प्लेस में। इसका मीनिंग, गुप्त स्थान का मीनिंग प्रार्थना की कोठरी में, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। तो सब कुछ कवर रहेगा, कोई शैतान आपके घर से आपके आशीष को कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई आपसे छीन नहीं सकता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज कन्फेस की दी आपने अभी तक उस कोठरी में जाना शुरू नहीं किया, उस प्रार्थना की कोठरी में, उस गुप्त स्थान में अभी तक आपने शुरू नहीं किया प्रार्थना करना, गुप्त स्थान में अकेले प्रार्थना करना शुरू नहीं किया, व्यक्तिगत जीवन प्रार्थना करना शुरू नहीं किया, तो आज से कन्फेस कीजिए, अंगीकार कीजिए, प्रभु जो मैंने इतने दिन तक पिता परमेश्वर, जो कि मैं प्रार्थना की कोठरी में नहीं गई, व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं किया, अकेले प्रार्थना नहीं किया, इस गुप्त स्थान में नहीं गई, इस वचन को सुनने के बावजूद भी कुछ समझ नहीं पाए कि वचन क्या कहता है, लेकिन आज ही वचन से पता चला, तो आज से मैं प्रार्थना करूंगा। वे उस गुप्त स्थान में, उस कोठरी, उस गुप्त स्थान में मैं जाऊंगा और जाऊंगी, और अब देखेगा, आप देखेंगे 100% आशीष को उतरता हो अपने जीवन में। और ये मत समझना कि एक दिन में आशीष ही मिल जाएगा, ये मसीह जीवन प्रैक्टिकल का जीवन है, रोज बर रोज वचन को फॉलो करना है, वचन में रहना है, बने रहना है। और अब देखेंगे जैसे जैसे मसीह में बढ़ेंगे, मतलब परमेश्वर के प्रेम में बढ़ेंगे, और मतलब प्रेम में, मतलब जब प्रेम आएगा, मतलब इसका मीनिंग ये है, प्रेम का मतलब है कि जो मुझसे प्रेम करता हो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा। सीधा सीधा यूहन्ना में लिखा है,
यूहन्ना रचित सुसमाचार में। और इसलिए यदि जब वचन को पढ़ेंगे, वचन में वफादार, प्रार्थना में वफादार रहेंगे, तो आप अपने जीवन में उस आशीष को अनुभव करेंगे। आशीषित होकर बदल जाएंगे। और आप जब गुप्त स्थान में है, उस गुप्त स्थान में, उस सीक्रेट प्लेस में प्रार्थना करते, कोठरी में, प्रार्थना की कोठरी में, तो आप देखेगा अपने जीवन में 100% श्योर है ये वचन आपके लिए आशीष होकर बदल जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। रिसीव करे इस आशीष को। आज प्रभु आपको छुड़ाना चाहता है, और शैतान जो उसको उलट वो फंदे में फंसाना चाहता है, वो आपको गिराना चाहता है किसी भी रीति से, वो आपको उस पापों को करवाना चाहता है। और उससे उसका मकसद ये है कि आप गिर जाओ, परमेश्वर के उस अनुग्रह से वंचित हो जाए, परमेश्वर के उस प्रेम से वंचित हो जाए, और उस अनंत जीवन से वंचित हो जाए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। तो आज आप शैतान के कामों को फेल कर सकते हैं, आपके ऊपर है, आप कर सकते हो उस सारे शैतान के कामों को फेल कर सकते हैं। वो कैसे? सीक्रेट प्लेस में जाके, उस गुप्त स्थान में, प्रार्थना में जाके, वचन में, प्रार्थना में, और वही आपको बचा सकता है। एकमात्र परमेश्वर जो छुड़ा सकता है, और तभी हम सुरक्षित महसूस करेंगे अपने जीवन को। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत लोगों के जीवन में जो विश्वासी, लेकिन आज भी आप व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं करते हैं, उस गुप्त स्थान में नहीं जाते, मतलब प्रार्थना सीक्रेट प्लेस में नहीं जाते, गुप्त स्थान मतलब कोठरी में प्रार्थना नहीं करते, अकेले व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं करते, और इस वजह से भी बहुत सारे उस फंदे में फंस जाते, पाप के जाल में फंस जाते हैं, और फिर आप खुद दोष लगाते कि क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो आज अपने जीवन को जांच कर परख कर देखिए आज कौन सी स्थिति में पाए जाते हैं। क्या आज आप प्रार्थना में हैं? क्या आज आप व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना कर रहे हैं? यदि नहीं तो आज कन्फेस करें, अंगीकार करें, और आज से आप प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो वह मुझे छिपाएगा और रक्षा करेगा। हालेलुया। और वहां पर कोई दुख नहीं आएगा, और कोई परीक्षा भी वो नहीं आएगी। परमेश्वर आपको संभालेगा, और वह परमेश्वर अपने गुप्त स्थान में वो आपको संभालेगा, आपको छिपाए रखेगा। इसलिए प्रार्थना में बने रहे, अड़े और खड़े रहे। प्रार्थना में होना बहुत ही जरूरी, सीक्रेट गुप्त स्थान में वो रहना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। और उसी से आप अपने जीवन को और अपने परिवार को आप बच सकते हैं अपने जीवन में, और कोई चीज़ आपको जीवन में चोरी नहीं कर सकती। आप बोलते हैं धोखे से ले लिया, धोखे से साइन करा लिया, मेरा पैसा ले लिया, आज मेरा जमीन को अपने नाम में कर लिया, मेरी प्रॉपर्टी उसके नाम में हो गई, फंदे से धोखे से ले लिया। और क्या होता है? कांटा डालता फंस जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा को भी आप अपने जीवन में जगह नहीं देते। जब पवित्र आत्मा नहीं होता है तो उस वजह से भी हम फंसते हैं फंदे में, और वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है, वो हमारे जीवन में वो अगुवाई करता है, और वही हमें सही दिशा देता है, वही हमें सही रास्ता दिखाता है। तो आज पवित्र आत्मा को अभिषेक को अपने जीवन में दीजिए। अनॉइंटिंग के बिना हम कुछ नहीं है, अभिषेक के बिना हम कुछ नहीं है। अभिषेक हमारे जीवन में जो होना चाहिए, इसलिए क्या बोलते हैं? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ होती रहे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों हमारे जीवन में। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगह दे। अभी तक आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिला है तो प्रार्थना में मांगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको जरूर देगा। मन में भी प्रार्थना करते हैं, बर्तन मांजते रहते हैं तो बर्तन मांजते मांजते बोले, प्रभु जिस तरह से बर्तन साफ करे मुझे भी साफ कर दे, मेरी सारी मलिनता को साफ कर दे। प्रभु मैं झाड़ू लगाते समय भी आप मन मन में प्रार्थना कर सकते हैं। बोले कि जैसे मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो प्रभु मुझे भी साफ कर, मेरे अंदर से पाप का मलिनता को दूर कर और ये भी साफ हो जाए। इसी रहते से अब झाड़ू लगाते समय, बर्तन मांजते समय, काम करते समय आप प्रार्थना कर सकते हैं और हमारा मन प्रार्थना में बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अब देखिएगा अपने जीवन में आशीष को डलता हुआ आते हुए देखेंगे, अनुग्रह को पाते हुए देखेंगे, अभिषेक को आपके ऊपर उतरता हुआ देखेंगे। बहुत सारी गवाही आ रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं हिलने डुलने लगती, मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है। जो लोग नए लोग हैं वो लोग नहीं जानते, जिनको पहली बार अभिषेक मिला है। और जब मुझे पहली बार अभिषेक मिला था पवित्र आत्मा, तो मैं रात को 9 बजे से लेके 1-2 बजे तक मैं पवित्र आत्मा अभिषेक में भरती रही, प्रार्थना करती गई, अन्य अन्य भाषा में अभिषेक और ताली बजती गई, अभिषेक से भरती गई। और ऐसे अभिषेक आता है, अन्य अन्य भाषा में बोलना शुरू कर देते हैं, और वो अन्य भाषा वो स्वर्गीय भाषा है जो परमेश्वर देता है। तो आप पवित्र आत्मा को भी हमारे जीवन में जगह दीजिए, प्रार्थना करें उसके लिए भी। हालेलुया। और वही आपको गाइड करेगा। पवित्र आत्मा हमें संभालता, गलत का जगह जाने से बचाता है, हमारी मदद करता है, हमारी गाइड करता है, हमें डिसीजन लेने के लिए मदद और सहायता करता है। तो अपने आप को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज सुबह के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। रबन तेरे के तेरे डबा खतीरा डबा शेरा डबा खतीरा डबा थिरा। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, सुबह के समय के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आज जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना को सुने, इस वचन को सुने प्रभु जी, 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग।
everything. Oh Lord Jesus, oh Lord Jesus, thank you Jesus, thank you Lord for everything पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हम प्रार्थना करते प्रभु, दया करो प्रभु जी, आज वचन जो सुना के बीज जो बोया गया ये सौ फल लेकर आने वाले बन सके अपने जीवन पर पिता परमेश्वर, और ये भी गुप्त स्थान में जा सके, इस प्रार्थना की कोठरी में जा सके और प्रार्थना करने वाले बन सके। यीशु के सामर्थ्य नाम में इनका जीवन बदल जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। दया करो पिता परमेश्वर। हालेलुया। कोई शैतान को चोरी ना कर सके, कोई शत्रु इनके घर में प्रवेश ना कर सके प्रभु जी, कोई इनकी आशीष को इनसे छीन ना सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, दया करो पिता परमेश्वर। जो जो अभी तक अपने पापों से अंगीकार नहीं किया, माफी नहीं मांगा, अंगीकार नहीं किया, कन्फेस नहीं किया अपने मुंह से, तो आज रोमियो में उसका 10वां 10 को 9वां 10 वचन के अनुसार अंगीकार करे, अपने मुंह से अंगीकार करे, मतलब बोले और प्रभु को बोले मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये काम किया, ये पाप किया है, मुंह से बोले और अंगीकार कीजिए और उसे छोड़ दीजिए। तब परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर आएगा और अब छुड़ाए जाएंगे अपने लाज। परमेश्वर का लहू आज, परमेश्वर के लहू से आज छुड़ाए जाए और शुद्ध हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती हूँ, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का आपका जीवन बदल जाने का प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। रबंदेरी के देरे डबगदी डबशर डबगदी डबथिरी के देरे डबगदी डबथिरा। हालेलुया। रबंदेरी के देरे डबगदी डबशर डबगदी डबथिरा। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज के दिन के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। रबंदेरी के देरे डबगदी डबशर डबगदी डबथिरी के देरे डबगदी डबशर डबगदी। मैं प्रार्थना विनती निवेदन करती पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए प्रभु जी मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग पिता परमेश्वर। आज परमेश्वर की रोशनी आपके जीवन में चमकने पाए, आज आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने आपको प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, आप सेम नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज पवित्र आत्मा अभिषेक की तरह आपका बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्ट, हर एक शैतान शक्ति से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप पवित्र आत्मा का आग अभिषेक से भर जाए, आज आपके जीवन, आपके घर में रोशनी आने पाए, आज अभिषेक से भर जाए। आप पाप को अलाउ न करें, उस पाप को अपने जीवन से फेंक दीजिए, मतलब अपने मुंह से अंगीकार करके उसे छोड़ दीजिए अपने जीवन से, और आप देखेंगे परमेश्वर के आशीष को। तरतरा कन्फेस कीजिए कि अभी तक जो मैंने अपने जीवन का पवित्र, जो अभी तक मैंने अपने जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं किया है, तो आज से बोले आज से मैं प्रार्थना करना शुरू करूंगा करके अपने मुंह से अंगीकार कीजिए, और देखेंगे आप सेम नहीं रहेंगे। और गुप्त स्थान में होना बहुत ही जरूरी, तभी हम उस शत्रु से बचाए जाते हैं और वो कोई हमारे जीवन में चोरी नहीं कर पाता, आपकी आशीष को कोई छीनने नहीं पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आपको अपने परिवार को बचाना है, तो आज आप प्रार्थना करके हालेलुया प्रभु का धन्यवाद, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम, सेम नहीं रहेंगे, आज आप बदल जाएंगे। आज की प्रार्थना आपके जीवन में अद्भुत कामों को, आज की प्रार्थना के दौरान आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना कर यीशु मसीह के सामर्थ्य, और एक कोई प्रार्थना कर रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि प्रार्थना चुभ रहा है, उसको चुभ रहा है, और ये चुभन मतलब उसको हो रहा है जो दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं। मैं प्रार्थना करते हैं अपने प्रकार के दुष्ट आत्मा के अटैक से, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। तेरे मुंह में आग कंगा जो भी इस तरह की स्थिति में मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर चली जाए इसी वक्त। हे दुष्ट आत्मा, तेरे मुंह में आग कंगा जाए, हमेशा के तरह अधोलोक में डालती हूँ, उसे छोड़ और निकल और अधोलोक में चले जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते हर एक दुष्ट आत्मा से छुड़ाया जाए और बचाए जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलिए कि मैं यीशु की संतान हूँ, प्रभु यीशु ने अपने लहू से मुझे खरीद लिया, मुझे मोल लिया है, और मैं प्रभु यीशु मसीह की बेटी हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसकी संतान हूँ। प्रभु यीशु के लहू से मैं धुल चुकी हूँ, सारे पापों को मैंने छोड़ दिया, अपने मुंह से अंगीकार कीजिए अभी इसी वक्त, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबंतेरे केतेरे रबखतीरे रबशरा रबखतीरे रबतीरा। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में, मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आपका जीवन बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिसको दुष्ट आत्मा का अटैक होता है, यीशु के नाम से छुटकारा पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिसको फिट्स आती है, जिसको दौरे पड़ते हैं, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो। जिनके मुंह से झाग निकलता है, अभी इसी वक्त राइट नाउ चंगे हो जाओ। जिनको चक्कर आते हैं, जिनको वीकनेस से चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे बीच में छुड़ाए जा रहे हैं इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती
करती हूँ यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो। हर प्रकार की दर्द, हर प्रकार की जो कि मुश्किलात है वो यीशु के नाम से चंगे। जो पैरालाइज है वो मूवमेंट शुरू हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त परमेश्वर का पवित्र आत्मा अभिषेक आपको छू रहा है। बी टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आत्मा में आपको छूती हूँ, मैं आत्मा में आपको छूती हूँ। इसी वक्त बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबन तेरे के तेरे डबा कतीरे डबा शेरा डबा कतीरे डबा तेरा। मैं प्रार्थना करती हूँ अब बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबन तेरे के तेरे डबा कतीरे डबा शेरा डबा कतीरे डबा तेरा। हालेलुया। रबा कतीरे डबा शेरा डबा कतीरे डबा शेरा डबा कतीरा। मैं प्रार्थना करती छुड़ा जाए, मैं प्रार्थना करती बी टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको छू रहा है। इसी वक्त आपको छू रहा है, चंगे हो रहे। हालेलुया। रबशरा लबसीरा रबशरा लबकतीरा। हालेलुया। रबसला वशरा वसरा वशा। यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका जितना नुकसान हुआ है यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर को दुगुना ब्लेस करेगा, दुगुना आशीष के साथ वापस आ रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप वफादार है परमेश्वर के साथ, आप वफादार रहे। परमेश्वर बता रहे कि वफादार नहीं है आप अपने जीवन में, वफादार नहीं परमेश्वर बता रहे, आप वफादार नहीं परमेश्वर बता रहे। हालेलुया। आप बोलते अपने मुंह से लेकिन कुछ और कर जाते हैं, आप बोलते मैं करूंगा लेकिन कर नहीं पाते। आप वफादार नहीं परमेश्वर बता रहे, वफादार हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप किसी भी चीज में वफादार है, अपने पत्नी के लिए न अपने पति के लिए वफादार है, मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप प्रभु के लिए बिल्कुल भी वफादार नहीं है, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए इसी वक्त। राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका जीवन बदल जाए, यीशु के नाम से छुटकारा पाए। अभी पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे मध्य में काम कर रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो आपके जीवन में भी कार्य करे। आज आपको छू ले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ये टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। बी टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के नाम से अभिषेक आपको छू रहा है। और आप सेम नहीं, आप बदल रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना करते छुड़ाए जा रहे। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में भी बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबन तेरे के तेरे बशेरा लबा कतीरा लबा तेरा। अंगीकार करें, अपने मुंह से अंगीकार करें, अपने अपने पापों को मान लीजिए। अभी तक यीशु को ग्रहण नहीं किया, अभी तक अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, तो अभी इसी वक्त अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। उद्धार कीजिए, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए और अपने अपने पापों को मानकर छोड़ दीजिए। परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा और अब छुड़ाए जाएंगे। यीशु के लहू के द्वारा हम छुटकारा पाए। आज यीशु को लहू आपको छुटकारा दे रहा है। यीशु के लहू से आपके सारे पाप धुल रहे हैं और वही एकमात्र परमेश्वर जो छुटकारा देने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता, उसके बिना कोई भी नहीं हो सकता। वही बिचवैया, वही मीडिएटर है और वही एक रास्ता, वही सत्य, मार्ग और जीवन है। आज उसी के द्वारा छुड़ाया जाए और आज आपके जीवन में गवाही बन रही है। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड, आई टच यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई टच यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। वफादार है, वफादार है परमेश्वर के प्रति, वफादार है अपने परिवार के प्रति, वफादार है। हालेलुया। परमेश्वर का आग, परमेश्वर की आग, परमेश्वर की आज आग आपके ऊपर उतरने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका जीवन बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूं आप छुड़ाए जाए। हालेलुया। रबशरा लबकतीरा लबथिरे के तेरे लबकतीरा लबथिरा। हालेलुया। प्रभु दया कर आपने छू लिया परमेश्वर। धन्यवाद है जिनको बीमारी इसी वक्त अपने अपने हाथों को वहां पे रखे। इसी वक्त आज छुटकारा चंगाई को, स्किन एलर्जी खत्म हो जाए। जिनकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है मैं प्रार्थना करती हूँ वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामने। प्रार्थना जो पानी है और जो तेल है अभी इसी वक्त रखे अपने सम्मुख में और साफ ग्लास और साफ ऑयल होना चाहिए। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा। हालेलुया। रबशरा लबकतीरा लबथिरे के तेरे लबकतीरा। हालेलुया। रबशरा लबकतीरा लबशरा लबकतीरा लबतीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबशरा लबकतीरा रबशरा लबकतीरा लबथिरे के तेरे लबकतीरा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। यीशु के लोग की रबशरा लबकतीरा लबथिरे के तेरे लबशरा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर ये पानी को जो अपने सामने में रखा, हालेलुया यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त जो तेल है और जो पानी मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में पवित्र हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में ये पवित्र हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा का आग का अभिषेक के द्वारा बंधन टूट जाए।
हालेलुया रबा शरा रबा कतिरा रबा थिरी के तेरे रबा खतिरा रबा शरा रबा कतिरा। हालेलुया मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबा थिरी के तेरे रबा शरा रबा कतिरा। हालेलुया इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं प्रार्थना करती हूँ आज यीशु के सामर्थ्य नाम में ये पानी चाहे पवित्र हो जाए। यीशु का लहू आज इस पानी में यीशु के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया रबा शरा रबा कतिरा रबा शरा रबा कतिरा रबा थिरी के तेरे रबा कतिरा रबा थिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त ये जो तेल है ये आशीषों का बदल जाए, ये पानी आशीषों का बदल जाए इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबन तेरे के तेरे रबा शरा रबा कतिरा रबा शरा रबा कतिरा रबा थिरा। हालेलुया पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे बीच में यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे बीच में। हालेलुया मैं प्रार्थना करती हूँ अभिषेक हो जाए, अभिषेक में बदल जाए यीशु का लहू इस पानी में और पवित्र ये तेल अभिषेक में बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये तेल जो ये जो पानी है ये आशीष में होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया मैं प्रार्थना करती इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने प्रार्थना में बने रहे, इधर उधर ना देखे, प्रार्थना में बने आंखों को बंद कर प्रार्थना करें और अब देखेंगे अनॉइंटिंग को उतरता अपने जीवन में, अभिषेक को उतरता हुआ देखेंगे। हालेलुया रबा शरा रबा अभिषेक का इज्जत करें और अब देखेंगे पवित्र आत्मा का अभिषेक को उतरता। जो अभिषेक नहीं मिला है अभी प्रार्थना में बने रहा, अभिषेक के दौरान भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबा शरा रबा कतिरा रबा तेरे के तेरे रबा कतिरा रबा शरा रबा कतिरा रबा तिरा। हालेलुया मैं प्रार्थना करती हूँ ये पानी को पवित्र हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जिसको जहां जहां पर दर्द उस तेल को लगा लें और जहां उस पानी को पी लीजिए। हालेलुया मैं प्रार्थना कर छिड़काव कर अपने घर के हर एक कोने में, कोई कोना ना बचे, कोई ना कोना छूटे यीशु के सामर्थ्य नाम। कोई वॉशरूम भी हो, चाहे बाथरूम भी हो, चाहे आंगन हो, चाहे खेत हो, चाहे कोई बाड़ी हो, कोई भी क्यों ना, कोई कोना नहीं बचना चाहिए। हर कोने में प्रार्थना पानी को छिड़काव करें। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त राइट नाउ बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक दुष्ट आत्मा के कार्य बंद और खत्म हो जाए। कोई तू खेलने ना पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट, शट योर माउथ एंड गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तू स्क्रीमिंग ना करना पाए, तो चिल्लाने ना पाए, इसी वक्त तो यीशु के नाम से निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बिना चिल्ला के, बिना आवाज करके तू निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आई टच यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका अभिषेक की तरह जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या, वो पवित्र आत्मा के आपका अभिषेक के जल के भस्म और राख हो जाए। हर एक बीमारी, हर एक दुष्टात्मा के कार्य जल के भस्म राख हो जाए एंड गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। टच यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो बीमार अपने अपने हाथों को रखे, तेलों को लगा ले, अपने गले में लगा ले, अपने चेस्ट में लगा ले, जहां जहां पर प्रॉब्लम है वहां को लगा लीजिए। हालेलुया रबा शरा रबा कतिरा। इस तेल को अपने जीभ में लगा लीजिए, अपने टंग में लगा लीजिए। मैं प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो कोरोना के पॉजिटिव है मैं प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो हॉस्पिटल में इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करते इस पानी को पी लीजिए और उस तेल को क्रॉस बना लीजिए, अपने माथे पे, अपने गले में लगा लीजिए, अपने हाथों और पैरों में लगा लीजिए, अपने चेस्ट में लगा लीजिए, अपने गले में लगा लीजिए। हालेलुया रबा शरा रबा और उसको अपने जीभ में लगा लीजिए तेल को। मैं प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में। और अनॉइंटिंग वो अभिषेक के द्वारा आपका बंधन टूटे, वो जुआ टूटे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आप सेम नहीं रहेंगे। 100% गवाही आपके जीवन में। कोरोना जो पॉजिटिव है इसी वक्त निगेटिव, जो 3 बार आपका पॉजिटिव आया, इस बार आपका निगेटिव आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबा शरा रबा कतिरा रबा तेरे के तेरे रबा तिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ वो जो पॉजिटिव वो निगेटिव में होकर बदल जाए। हालेलुया आपको परमेश्वर ने चुन लिया है, बड़े काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, अद्भुत कामों को करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, आप सेम न रहेंगे। हालेलुया रबा शरा रबा कतिरा रबा तिरा। यीशु के सामर्थ्य सारे बुरे काम से मन फिरा, सारे पापों से मन फिरा, छोड़ दे और अब अपने जीवन में देखेंगे आशीष को, नगुरा को उंडेलता पड़ता हुआ। हालेलुया रबा स्थिरा रबा शरा रबा कतिरा रबा तिरा। यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सेम नहीं रहेंगे, बदल रहे हैं। जिनको दौरे आते हैं उसका दौरा बंद हो चुका, अब चंगे हो चुके हैं। हालेलुया जिनको मिर्गी आती है अब चंगे हो चुके हैं, जिनको चक्कर आते हैं, जिनका वीकनेस है, जिनका मेंटल प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से बी डिलीवर्ड, बी हील्ड। आई टच यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रिसीव करें अनॉइंटिंग को, रिसीव, अंगीकार करें अपने मुंह से, बोले मैं रिसीव करती हूँ अनॉइंटिंग को, रिसीव करती हूँ उस आशीष को। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, प्रार्थना में बने रहे, इधर उधर ना जा, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु को बोले प्रभु मैं अपने जीवन को आपके हाथों में अर्पण करता करके अपने मुंह से अंगीकार कीजिए, अपना जीवन को प्रभु आपके हाथों में देती हूँ करके अंगीकार कीजिए। प्रभु मैं आपके काम को करने के लिए तैयार हूं करके बोलिए, आपने मुंह से अंगीकार कीजिए और देखेंगे आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया रबा शरा रबा कतिरा रबा तेरे के तेरे रबा शरा रबा कतिरा। हर एक प्रकार का दौरा, बार बार परमेश्वर बता रहे जिसको दौरे पड़ते, जिनकी धड़कन बढ़ जाती है, जिनको प्रॉब्लम महसूस होता है, हमेशा वो वीकनेस, कमजोरी और जिनको डर लगता है, ऐसे स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस।
क्राइस्ट, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में हर प्रकार की शैतान शक्ति से आजाद हो जाओ। हर एक जो मृत्यु को शाप है आपके घर में इसी वक्त गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में जो भी खाना, जो भी सब्जी, सब में परमेश्वर का वो पानी है, जो तेल है, उसको डालकर बनाया करें। मैं प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबखतीरा लबशरा लबतीरे के तेरे लबखतीरा, यीशु के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र हो जाए आपका राशन, पवित्र हो जाए आपका खाना पानी। यीशु के सामर्थ्य नाम, आपके घर में से मृत्यु के अभिशाप खत्म हो जाए, गरीबी के अभिशाप खत्म हो जाए। हालेलुया यीशु के सामर्थ्य नाम में जो बीमारी के अभिशाप है यीशु के नाम से खत्म हो जाए। जो जनरेटिक श्राप है, जो जनरेटिक बीमारी है, जो जनरेटिक गरीबी और कर्जा है, मैं प्रार्थना करती हूँ बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में रिसीव अनॉइंटिंग, रिसीव अनॉइंटिंग यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की दर्द से आजाद हो जाओ। जो आपके बैकबोन है, जो दर्द होता है हमेशा, मैं प्रार्थना करती हूँ सीधे उठ और खड़े और चल फिर यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो कुबड़ी है, जो सीधे नहीं खड़े हो सकते, यीशु के नाम से सीधे चल फिर। आई टच यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो सर दर्द और डिप्रेशन है इसी वक्त खत्म हो जाए। जिनके रसौली है, जिनके स्टोन है, इसी वक्त मेल्ट होकर बाहर निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेल्ट होकर बाहर निकल, यूरिन के थ्रू निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ वो निकल रहा है इसी वक्त, मैं देख रही हूँ वो निकल रहा है यीशु के सामर्थ्य। चंगे हो चुके, गिल्टी गायब हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और वो कौन कर रहा है? वो प्रभु यीशु मसीह कर। वो अनॉइंटिंग अभिषेक के द्वारा आपका जुआ टूट रहा है। वो पवित्र आत्मा के अभिषेक के जुआ टूट जाए, अभिषेक के द्वारा आपको जुआ टूट जाए इसी वक्त राइट नाउ। मैं प्रार्थना करती हूँ आज सेम नहीं रहेंगे, जब बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबशर लबक्का तीर रबा रेबे शेर लेबे के तेरे लबक्का तीर लबसर बसा रबशस लबशस सत्ता विशेष विशेष लबशस सत्ता ये सी और ये से लवंशसता ये पौसेन से फसे से सेलेशे यीशु मसेंसेला यीशु नसेंसेला यीशु सबसी यीशु के सामर्थ्य नाम में बी अनॉइंटेड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाए। हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार के कैंसर से आजाद हो जाए, हर प्रकार की दुख तकलीफ से आजाद हो जाए। इसी वक्त आप छुड़ाए जाए, इसी वक्त आप चंगे हो जाए। और प्रभु कर रहा है, वो चंगा कर रहा है, वो छुटकारा दे रहे। बोलिए आज से मैं गुप्त स्थान में, आज से मैं प्रेयर करूंगी, आज से मैं प्रेयर करूंगा। आज अपने मुंह से अंगीकार कीजिए, मैं पर्सनल प्रेयर, मैं व्यक्तिगत गुप्त स्थान में रहूंगी करके आप बोलिए अपने मुंह से। कोई आपको फंदे में नहीं फंसा पाएगा। हालेलुया मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। यीशु के सामर्थ्य, हर प्रकार की दर्द, हर प्रकार की बीमारी खत्म हो जाए, आपका कंसीव होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम। इसी वक्त आई टच यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिसीव अनॉइंटिंग, रिसीव अनॉइंटिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपको जो ट्यूब है, जो कि किडनी फेल्यूर हो चुकी है, मैं प्रार्थना करती हूँ रिन्यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। बड़ी गवाही, बिग टेस्टिमनी के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद। बिग टेस्टिमनी आपके जीवन में आ रही है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। इसी वक्त छुड़ाया जाए, अभी इसी वक्त परमेश्वर का नाइटिंग हमारे बीच में और अब छुटकारा को पाए, अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखे। यीशु के सामर्थ्य नाम में छुटकारा पालें। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की रोग, हर प्रकार की जो प्रॉब्लम है, समस्या खत्म हो जाओ। जो बेड में पड़े इतने दिनों से, इतने सालों से, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाओ। मैं प्रार्थना करती छुटकारा पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के नाम से चलने फिरने लग, जो हकला के बोलते हैं वो बोलने पाप का जीव का जो है वो खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी आंखों की रोशनी जो शुगर की वजह से जा चुकी है वो वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब देखने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो पर्दा है वो खत्म हो जाए यीशु के। जो पर्दा है जो कि शैतान ने आपके उसको पर्दा को बंद करके रखा है वो खुल जाए और आप देखने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके कानों की जो कि प्रॉब्लम है चंगी हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका दर्द, आपकी हड्डी के रोग से आजाद हो जाए, आपके इन्फेक्शन खत्म हो जाए, स्किन एलर्जी खत्म हो जाए, चंगे हो जाए। जिनको नींद नहीं आती वो अच्छी नींद लेने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो टैबलेट खाना पड़ता है यीशु के नाम से चंगे हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जो टैबलेट काम नहीं करता यीशु के नाम से वो काम करने लगे और परमेश्वर में छोड़ दे सबको और आप देखेंगे अपने जीवन में आशीष को उतरता हुआ, छुटकारा चंगाई को पाता हुआ। हालेलुया रबा शेर लबा कतिरा लबा तेरा लबा तेरा। मैं प्रार्थना करती छुड़ाया जाए, मैं प्रार्थना करती छुड़ाया जाए। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए इसी वक्त अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया रबा शेर लबा तेरे लेबे के तेरे रबा शेर लबा कतिरा लबा शेर लबा कतिरा। हर एक परिवार में जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं मैं प्रार्थना करती छुड़ाया जाए। हर एक लोग को मैं परमेश्वर के हाथों में समर्पित करती हूँ। जिनका हस्बैंड छोड़कर चले गया मैं प्रार्थना करती हूँ वो वापस आने पाए के सामर्थ्य नाम में। I rebuked every demons from your life, get out in the mighty name of Jesus Christ। जो कि रुकावट की शैतान शक्ति है मैं डांटती हर एक शैतान शक्ति को जो डाइवोर्स देना चाहता है वो कैंसिल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे मिलाप की आत्मा के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ आप एक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिसकी पत्नी छोड़कर चली गई वो वापस आने के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बच्चे बदल जाए, आपकी पत्नी बदल जाए, आपका पति बदल जाए, आपका परिवार, आपके मदर इन लॉ, आपका फादर इन लॉ सब बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए, आपका ब्रदर, आपके सिस्टर, आपके माता, आपके पिता, मैं सबको यीशु के लहू में कवर करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन सुधर जाए, आपका बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबा शेरा लबा कतिरा लबा तेरा। मैं प्रार्थना करती हूँ जीवन साथी
साथी, बेस्ट जीवन साथी मिलने के लिए प्रार्थना करती हूँ। जिसके रिश्ते नहीं आते अब रिश्ते आने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आप आशीषों का बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, रिसीव अनॉइंटिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इसी वक्त राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु के लोग जाए। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने आशीष को दे दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सारी भलाइयों के लिए। थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर पिता। इनके जीवन में जो बंधन है वो यीशु के नाम से छुटकारा मिलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती, रिसीव अनॉइंटिंग राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो नशे करते हैं निकल बाहर यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो नशे के इस फंदे में फंसे हुए हैं, जो कि शराब छोड़ना चाहते लेकिन छोड़ नहीं पाते, अभी इसी वक्त मैं डांटती हूं नशे की स्पिरिट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबशरा लबकतिरा लबथिरे के तेरे लबकतिरा लबथिरा। मैं प्रार्थना करती हूं रिसीव अनॉइंटिंग यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो कि नशे की स्पिरिट कार्य करती है, आप भी प्रार्थना पानी को, आशीष पानी को पिए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूं नशे से छुटकारा पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की स्मोक, हर प्रकार की बड़ी मेडिकल नशा, गेट आउट फ्रॉम योर लाइफ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो बुरी संगति में, बुरी आदतों में फंसे, यीशु के नाम से बाहर निकले। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूं इसी वक्त राइट नाउ, गेट आउट, गेट डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको बुखार है वो यीशु के नाम से वो काम हो जाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी कफिंग, आपकी खांसी यीशु के नाम से चंगे हो जाए। जो कि रात दिन खांस रहे हैं, रात दिन जो कफिंग आ रही है, सांस लेने में तकलीफ होती है, रिसीव अनॉइंटिंग यीशु के अभिषेक, पवित्र आत्मा का आपका अभिषेक के द्वारा आप बंधन से टूट जाए, छुड़ाया जाए, यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। जो डॉक्टर है, जो नर्स है, जो कि हॉस्पिटल में कार्य करते हैं, मैं यीशु के नाम में कवर करती हूं। हमारे छूने ना पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती छुड़ाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। प्रार्थना करते बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करते आपके घर में शांति आए। हर एक लड़ाई झगड़े की स्पिरिट जो कार्य करती है, आपके घर को छोड़कर चली जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके घर में शांति आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका घर, आपका जीवन बदल जाए। आपको गवर्नमेंट जॉब से मैं ब्लेस करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको जो नौकरी के लिए वापस नहीं बुला रहा, आपका बॉस में प्रार्थना करते बुलाने पाए। आपको मैं प्रार्थना करती इनकम सोर्स के साथ मैं ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका बंद बिजनेस खुल जाए, आशीष होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो पैसे फंसे हुए हैं, जो कि आपने उधारी दिया था लेकिन मिल नहीं रहा, जो फंसे हुए, मैं प्रार्थना करती वापस मिलने पाए। आपकी सैलरी, आपके पेमेंट वापस मिलने पाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ वापस मिलने पाए आपकी सैलरी, आपको वापस मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आशीष होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो पैसे फंसे हुए, जो फंदे में फंसे हुए, मैं प्रार्थना करती हूँ वापस मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हर एक बंधन से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। कर्ज से परमेश्वर छुटकारा दे रहा है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से कर्ज से छुटकारा पाए। आपका जो सैलरी वो आशीष होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जब हम अपनी सैलरी में से परमेश्वर के लिए जो 10वां हिस्सा नहीं निकालते हैं तो वो आशीष नहीं रहती। इसलिए हमें हमेशा सैलरी से, उस आशीष से, क्योंकि वो 10वां हिस्सा वो हमारा नहीं, वो परमेश्वर का है और वो हमें जरूर देना चाहिए क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। तो 10वां हिस्सा आप परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के लिए जरूर निकालें। हालेलुया। और उसको अपने पास ना रखें। वो 10वां हिस्सा जो है वो परमेश्वर का है। और अब पढ़ लीजिएगा मलाकी में हर जगह वचन लिखा हुआ है 10वां हिस्सा के बारे में, वो दशमांश के बारे में। हालेलुया। तो 10वां हिस्सा जो है वो परमेश्वर का, तो उसे अपने सैलरी में ना रखें बल्कि उसे देना, उसे दें इसको। हालेलुया। मैं प्रार्थना करते यीशु के नाम से वो परमेश्वर का, जो परमेश्वर को से परमेश्वर दो। और जो वो ऑफरिंग होता है हम अपनी मर्जी से देते हैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो यीशु के लोग। थैंक यू जीसस। और आप देखेंगे आशीष को उतर तो अपने जीवन में, हमारे जीवन में भी ऐसे ही था जो कि हमारे जीवन में, जो कि हम 10वां हिस्सा निकालते नहीं थे लेकिन बाद में समझ में आया 10वां हिस्सा का मतलब, 10वां अंश का मतलब, टाइथ का मतलब समझ में आया। फिर जब देना शुरू किया तब हमारे जो बिजनेस का जो दरवाजा था वो खुल गया, सब कुछ आशीष होकर, और वो सब कुछ आशीष होकर बदल गया। हालेलुया। तो इसी प्रकार से आप भी अपने जीवन में ऐसा करके देखिए। हालेलुया। और आप देखेंगे आशीष को पाता है। और वफादार है प्रार्थना में, वचन में, हर चीज में आपको वफादार होने की जरूरत है। आपको अपने परिवार में भी वफादार होना है, हर चीज में। हालेलुया। और आप देखेंगे आशीष को सनाटिंग को उतरता हुआ यीशु के सामर्थ्य नाम में। और देखना आप कर्ज से जल्दी छुटकारा पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपके घर में जो आशीष नहीं रुकती है और रुकना शुरू हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी सैलरी टिकना शुरू हो जाएगी। वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा। मैं प्रार्थना करती वो आशीष ठहरे आपके घर में। आपका बैंक अकाउंट ब्लेस से भरे रहे, आशीष से भरे रहे। आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड आपका ब्लेस होकर बदले यीशु के सामर्थ्य नाम में। कर्ज से जल्द छुटकारा पाए। मैं प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम। गुप्त स्थान में जाए, पर्सनल प्रेयर करे, व्यक्तिगत प्रार्थना करे और कोई शत्रु हमारे से छीन नहीं सकता, कुछ चीज हमें छीन नहीं सकता। प्रार्थना में बने रहे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। मैं प्रार्थना करते हैं जब छुड़ाया जाए, पवित्रता को अपने जीवन में स्थान दे, परमेश्वर को पहला स्थान दे। यीशु के सामर्थ्य नाम का जीवन बदल जाए इसी वक्त राइट नाउ। पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा का बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप सेम नहीं रहेंगे, आप बदल चुके यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ स्वर्ग की ओर उठाकर, अपने हाथों को उठाकर, प्रभु जी जो तेरे
मेरे लोग हैं प्रभु जी जो प्रार्थना को सुनते और साथ में करते प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा का अभिषेक की तरह बंधन टूट जाए, ये छुड़ाया जाए, इनको संकट से निकालो प्रभु जी। आज इनके घर में पिता परमेश्वर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इनकी हर जरूरतों को पूरा करके दो प्रभु जी, मुहैया करके दो। डिवाइन हेल्पर स्वर्गदूत आपकी मदद करेंगे, डिवाइन हेल्पर आपके घर में आएगा और परमेश्वर मददगार को भेज रहा है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करो, रिसीव करे अपने जीवन में। मैं प्रार्थना करते इसी वक्त पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आशीष को ग्रहण कर लीजिए अपने जीवन, आपके बच्चे छुड़ाए जाए, आपके बच्चे ब्लेस होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ और जो फॉरेन कंट्री से प्रार्थना कर सुना, आप आशीष होकर बदल जाए। जितने लोग जिस कंट्री से जिस स्टेट से सुन रहे हैं, आप सेम नहीं रहेंगे। आज अभिषेक के द्वारा आज आपका जीवन बदल जाए, आपको सब कुछ वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करती हूँ, आपके हाथों के कामों को ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का वचन कहते हैं यदि तुम धर्म राज्य की खोज करोगे, मतलब परमेश्वर के लिए आप पीछा करोगे, परमेश्वर का प्रेम के ढूंढोगे, परमेश्वर के प्रेम में बने रहोगे, तो सब कुछ आपके पीछे पड़कर मिलेगी। हालेलुया, कोई चीज की कमी नहीं होगी आपके घर में, सब कुछ परमेश्वर देगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का नाम क्या है? वो हमारा परमेश्वर, मुहैया करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर यहोवा ईरे है, तो वही परमेश्वर यहोवा ईरे जो परमेश्वर को जीवन में, अब्राहम के जीवन में जो कि परमेश्वर मुहैया करके दिया था, वही परमेश्वर आज आपके जीवन में मुहैया करके देगा। आप बोलिए, परमेश्वर मेरा यहोवा ईरे है, वो मेरे जरूरतों को पूरा करके देगा, वो मेरे जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। हालेलुया। लेकिन उससे पहले हम क्या देखते हैं अब्राहम के जीवन में? कि वो परमेश्वर के प्रेम में पाया गया था। किसी भी स्थिति में वो कहीं न दाहिने ओर मुड़ा न बाईं ओर मुड़ा, और वो स्ट्रेट चला परमेश्वर के रास्ते में। उसी तरीके से हमें भी आज परमेश्वर के रास्ते में चलना है, स्ट्रेट चलना है, न दाहिने ओर मुड़ना है, न बाईं ओर मुड़ना है, दोनों में पैर नहीं रखना है, मैं परमेश्वर के रास्ते में चलना है। और अब देखेंगे जैसे अब्राहम का परमेश्वर, जो अब्राहम को परमेश्वर ने उपाय करके दिया, हर चीज सब कुछ दिया, और परमेश्वर से छुड़ाया, परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, और परमेश्वर ने बुलाया, उसे आनाकानी नहीं की, बल्कि बोला हाँ प्रभु, जहां तू ले चलता मैं चलूंगा, और जो तू बोलता मैं वो करूंगा। तो उसने किया, तो इसलिए उसने पाया। तो आज भी वैसे करेंगे तो आप भी पाएंगे 100% गुना, आप भी आशीष को पाएंगे अपने जीवन में, और आपका जीवन बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु के नाम से आपके हर प्रकार की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपका पारिवारिक जीवन ब्लेस हो जाए, आपका हस्बैंड वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपके घर में जो कि क्लेश है, संकट है, सब खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अपने जीवन पाप को अलाउ ना करें, और आप देखेंगे अपने जीवन में आशीष को उतरता हुआ। तो गुप्त स्थान में, सीक्रेट प्लेस में जाना शुरू कर दीजिए, मतलब प्रार्थना में उस अकेले व्यक्तिगत प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे आशीष को उतरता हुआ। आज अभिषेक के द्वारा आज बंधन टूट जाए, और आज के वचन, आज की प्रार्थना के द्वारा आज आपका जीवन बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर जो कि आपके लिए बीज को बोते हैं प्रभु जी, और जो कि अपना 10वां हिस्सा वो परमेश्वर आपके लिए निकालते प्रभु जी, और आपके कामों के लिए निकालते प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर जो अपनी ऑफरिंग को, अपने बीज को देते प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती वो जो उनके हाथों के कामों को ब्लेस कर, और इनका बीज इनके लिए बोलने पाए, इनका दशमांश को देख पिता परमेश्वर, ये जो अपने सैलरी में से जो पिता परमेश्वर ऑफरिंग को देते प्रभु जी, देख पिता परमेश्वर अपने हर्ष से, उल्लास से देते पिता परमेश्वर, इनके हाथों के कामों को ब्लेस कर प्रभु, इनका बीज इनके लिए बोलने पाए। स्मरण कर पिता परमेश्वर, जैसे कि हम वचन में देखते हैं कि तेरी प्रार्थना और तेरा दान मैं स्मरण करता हूं, उसे सपने में दिखाई दिया और परमेश्वर से आशीष दिया। तो आज आपका प्रार्थना और आपका दान परमेश्वर स्मरण करे, हालेलुया। आपके ऑफरिंग परमेश्वर स्मरण करे और आशीष दे आपके जीवन में, कहे हालेलुया, बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और परमेश्वर आपको पूछने की दूसरी ठहराएगा, आपको उधारी लेने वाले नहीं बल्कि आपको देने वाला बनाएगा, क्योंकि आपके घर में भरपूरी की आशीष होगी। आपका किचन, आपका राशन पानी वो सब ब्लेस होकर बदल जाए, आपका पानी, आपका तेल ब्लेस होकर बदल जाए, आपका घर आशीष होकर बदल जाए, आपके घर के हर एक व्यक्ति, हर एक घर के सदस्य वो आशीष होकर बदल जाए, प्रार्थना जीवन होकर बदल जाए के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है प्रभु, आज का जो वचन बताया गया, जो परमेश्वर आपने दिया है वो वचन को आज ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके प्रभु जी, और आशीष पे अपने जीवन में सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हो। और प्रभु जी आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। हालेलुया। अभी भी मैं परमेश्वर के अभिषेक को महसूस करी, और ऐसा लग रहा है कि मैं प्रार्थना करी चले जाऊं, लेकिन टाइम के ज्यादा होने की वजह से अब मैं यहीं पर मुझे रोकना पड़ रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा अभिषेक कभी भी काम कर रहा है। हालेलुया। यदि अभी भी आप प्रार्थना करें तो प्रार्थना को रोके नहीं। यदि मोबाइल में यदि यह बंद हो जाता है प्रार्थना, तो आप फिर से उसको दोबारा आप सुने, प्रार्थना करें। हालेलुया। आप देखेंगे अपने जीवन में आशीष को उतरता हुआ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इस प्रार्थना को सभी लोगों को शेयर करें ताकि वो लोग भी आशीष होकर बदल जाए, और उनके जब आप भेजते हैं दूसरे को तो आप भी आशीष बिना नहीं रह सकते। मतलब परमेश्वर आपको भी जरूर आशीष और ब्लेस करेगा। हालेलुया। एक्स्ट्रा
दूसरा आशीष लीजिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। और जो भाई बहन के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया, तो आप अपनी गवाही को जरूर शेयर करना, वीडियो या फिर आप ऑडियो मैसेज या फिर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाही को शेयर कर सकते हैं इस नंबर पे। और जिसके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम किया, आप जरूर शेयर करना अपनी गवाही को। अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को भी आप सेंड करना ऑडियो के थ्रू, नहीं तो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। और आप अपने दशमांश को, अपने ऑफरिंग को आप उठाए और प्रार्थना करके आप बीज को बोए। हालेलुया। और गूगल पे, पेटीएम के थ्रू आप बीज सकते हैं, दे सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, बहुतायत का आशीष दे। आप सेम नहीं, आप बदल जाए यीशु के समर्थन में। आप सभी लोगों को जय मसीह की।